Hello and good morning children. Today we are going to start standard 5th subject EVS chapter number 4. लास्ट वीडियो में हमने स्टूडेंट्स चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें कुछ पैराग्राफ्स हमारे रिमेनिंग थे. आज हम उसे फिनिशिंग करेंगे. सो ओपन योर पेज नंबर 32 पर हमने ये वाला पैराग्राफ डिस्कस किया था. आई विल रिवाइज अगेन यू ऑल मे हैव बीन टू फेयर्स. ठीक है, हमने सभी जगह पे फेयर्स देखे हैं. ठीक है, आप देखते होंगे कि सभी जगह पे फेयर लगे होते हैं. यू हैव लर्न अबाउट द फेयर्स इन प्रीवियस स्टैंडर्ड. और आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में मीन्स लास्ट स्टैंडर्ड्स में आपने लर्न किया होगा फेयर के बारे में. फेयर क्या है स्टूडेंट्स? मेला. बट इट वॉज ऑल अबाउट रिलीजन लोकल फेयर्स. ठीक है, लेकिन वो सारे फेयर्स कैसे होते थे स्टूडेंट्स? रिलीजन्स के अकॉर्डिंग्स होते थे और लोकल फेयर होते थे. फेयर माइट हैव बीन हेल्ड इन योर डिस्ट्रिक्ट आल्सो. ठीक है, ये जो फेयर्स लगे होते हैं वो कहाँ पे हेल्ड किए जाते हैं? हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ही हेल्ड किए जाते हैं, लगाए जाते हैं. मोस्ट ऑफ आवर फेयर आर हेल्ड और organized at our pilgrimage image and during festivals. बहुत से जो फेयर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ फेयर्स होते हैं, वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाते हैं स्टूडेंट्स? कहाँ पे उसे ऑर्गेनाइज स्थापित किया जाता है? पिलग्री इमेज पर मीन्स कुछ टेम्पल्स होते हैं. पिलग्री इमेज मीन्स टेम्पल. तो स्टूडेंट्स कुछ बहुत से मेले जो होते हैं, हमें आप देखते होंगे टेम्पल्स जाते होंगे तो बहुत से जो फेयर्स होते हैं वो टेम्पल्स के वहीं पे ही लगे होते हैं. और वो कब लगाए जाते हैं? ड्यूरिंग फेस्टिवल्स के दरमियान. ठीक है, कोई भी त्यौहार आता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल ऑफ होली का फेस्टिवल्स आता है. ठीक है, तो हम टेम्पल्स जाते हैं, तो वो टेम्पल्स के सराउंडिंग में आसपास ही फेयर को ऑर्गेनाइज किया जाता है. नोट डाउन द नेम्स ऑफ प्लेस. आपको उस प्लेस का नोट डाउन मीन्स नेम लिखना है. वेयर द फेस्टिवल आर हेल्ड फ्रॉम बुक नेम माई डिस्ट्रिक्ट. यानी आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस फेस्टिवल्स पर जहाँ भी फेयर लगाए जाते हैं उस प्लेस का आपको नेम नोट डाउन करना है. ओके, यहाँ पे कम टू द पेज नंबर 33. पेज नंबर 33 पर आपको प्लेस ऑफ फेयर का कॉलम दिया है. ठीक है, तो आपके वहाँ पे आपके डिस्ट्रिक्ट्स में कौन से जगह पर फेयर लगते हैं उसके नेम्स लिखने हैं, और जिस डे और फेस्टिवल्स पर फेयर लगते हैं उस फेस्टिवल्स के नेम्स और डे लिखना है. ओके, और वो कौन से पिलग्रिमेज कौन से टेम्पल्स पर लगाए जाते हैं उसके नेम्स यहाँ पे लिखने हैं. इन विच इंग्लिश मंथ इन द फेयर ऑर्गेनाइज. कौन से इंग्लिश मंथ्स में फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके नेम्स लिखने आपको इस कॉलम में. ओके, नाउ डिस्कस which type of diversity is seen in the fairs organized in your district. Diversities का मीनिंग्स होता है एक यूनिक, इंडिविजुअल. ठीक है, रिलीजियस से लगता हुआ कोई स्टेचू हो. बहुत सारी डिवर्सिटीज़ के मीनिंग्स होते हैं. ठीक है, तो उसके बारे में आपको इसका आंसर हम वर्कबुक में देखेंगे. अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पर. टिक मार्क द एप्रोप्रिएटेड ओकेशंस अकॉर्डिंग टू द लिस्ट गिवन. यहाँ पे आपको कुछ लिस्ट दी है. वेडिंग कार्ड्स, फैटल राइड्स, फ्लावर पिन, ढोलक, स्वीट. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिस्ट दिए हैं और फेयर दिए हैं. तो ये कहाँ कब लगता है? ठीक है, ये फेयर कब होता है और कौन सी वेडिंग सेरेमनीज होती है, तो इससे रिलेटेड आपको इस कॉलम में फिल करना है. वो भी हम वर्कबुक में इसको देखेंगे. टर्न योर पेज. कम टू द पेज नंबर 34. I read this paragraph. There are different communities in your districts. हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज़ होती है. स्टूडेंट्स, कम्युनिटीज़ क्या होता है? ऐसा प्लेस जहाँ पे
जो पीपल्स एक साथ लिविंग करते हैं, ठीक है, दे लिव टुगेदर इन सेम प्लेस पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे पीपल्स एक साथ रहते हो, उसे हम कम्युनिटीज कहते हैं। दे ऑल अर्न देयर लाइवहुड थ्रू डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशंस मीन्स बिजनेस, ठीक है, जो भी आपके फादर या आपके से बड़े जो भी ऑक्यूपेशंस करते हैं, बिजनेस करते हैं, इट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशंस। दे ऑल लर्न देयर लाइवहुड थ्रू, तो वो क्या करते हैं, अर्न करते हैं, ठीक है, बचपन से ही लाइवहुड अपने ज़िंदगी को जीने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के बिजनेस करते हैं और फिर अर्न करते हैं, मनी कमाते हैं। मोस्ट पीपल यूजली रन देयर बिजनेस, बहुत से पीपल्स होते हैं जो बिजनेस के पीछे ही दौड़ते हैं। स्टेइंग एट वन, सेम जगह पर, एट एंड द सेम प्लेस, सेम जगह पर ही रहकर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मनी के पीछे भागते हैं, बिजनेस के पीछे भागते हैं, बिकॉज दे अर्न मनी, ठीक है, मन कमाने के लिए वो सेम प्लेस पर रहते हैं और अपनी लाइफ को जीते हैं। सम पीपल हैव टू वेंडर डेली फॉर देयर ऑक्यूपेशंस एंड लाइवहुड्स, कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो डेली रूटीन्स में अपने ऑक्यूपेशन से अपनी लाइवहुड्स को जीते हैं, ठीक है। नाउ राइट देयर लिव्स नॉमेटिक ट्रिब्स इन योर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपको नेम ऑफ कम्युनिटीज़ लिखने हैं, ठीक है, एंड ऑक्यूपेशंस के नेम्स लिखने हैं। वुमन और मैन के क्या कॉस्ट्यूम्स होते हैं वो राइट डाउन करना है। फूड है, फूड मीन्स फूड में बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं, तो ये मैंस और वुमेन्स और किस टाइप्स के लोग कौन से फूड्स को ईट करते हैं, उनके टूल्स क्या होते हैं बिजनेस के लिए, उसको हम ये सारा हम किस में देखेंगे, वर्ड बुक में देखेंगे। ये सेम आपका टेक्स्ट बुक का वर्ड बुक में है, ओके। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीट हियर। नाउ कम टू द CW, आप अपनी CW में आइए। ओपन योर CW नोटबुक्स, आई विल एक्सप्लेन some hard words and remember points. Now open your CW notebooks, open your CW notebooks and write down topic 4 means chapter 4 my districts. Write down heading hard words. Here are given 9 hard words, so write down in your CW notebooks. आपको आपकी CW notes में write down करने। First is sightseeing. Sightseeing means क्या होता है स्टूडेंट्स, टूर। हम टूर पर जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं, है ना, तो उससे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, साइट सीइंग। साइट सीइंग मीन्स टूर, TOUR, टूर। सेकेंड पिलग्रिमी इमेज। पिलग्रिम इमेज मीन्स स्टूडेंट्स टेम्पल, तीर्थ स्थल, ठीक है, हिंदी मीनिंग होगा तीर्थ स्थल एंड इंग्लिश मीनिंग होगा टेम्पल। थर्ड इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में क्या होता है, जो ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं, जो ओल्ड बिल्डिंग्स होती है, जो रिलीजियस से रिलेटेड होती हैं, ऐसी इमारतें होती हैं, ऐतिहासिक इमारतें होती हैं जो देखने लायक होती हैं। तो हम किसी भी टूर या पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप देखोगे हिस्टोरी से रिलेटेड हमारी जो स्टोरी होती है प्रीवियस ईयर्स की, ठीक है, लास्ट बहुत सालों, बहुत पुरानी इमारतें होती हैं, उसे हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। 4 फैटल राइट। फैटल राइट्स ये एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और डेट से रिलेटेड होता है। फैटल राइट्स मीन्स एक्सीडेंट्स। 5 इंटरटेनमेंट्स। इंटरटेनमेंट मीन्स इंजॉयमेंट्स, ठीक है, आप इंटरटेनमेंट्स के बहुत सारे प्रोग्राम्स देखते हैं, इंटरटेनमेंट से रिलेटेड बहुत से कुछ गेम्स प्ले करते हो, ठीक है, तो ऐसा गेम्स और ऐसी चीज़ें जिससे हमें इंटरटेनमेंट मिलता है, इंजॉयमेंट्स मिलता है, ठीक है, उससे हम कहते हैं इंटरटेनमेंट। 6 डिवर्सिटीज़। डिवर्सिटीज़ मीन्स यूनिक, इंडिविजुअल, ठीक है, इसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। 7 ऑक्यूपेशंस। ऑक्यूपेशन मीन्स बिजनेस, आप जो भी ऑक्यूपेशंस करते हो, बिजनेस, इट इज़ कॉल्ड बिजनेस। सिमिलर मीनिंग्स होगा इसका बिजनेस, ठीक है, आप जो भी धंधा करते हो, जो भी जॉब करते हो, इट इज़ कॉल्ड ऑक्यूपेशंस। 8 कम्युनिटीज़। कम्युनिटीज़ मीन्स ऐसा प्लेस जहाँ पे लोग सेम एक ही प्लेस पर रहकर अपनी ज़िंदगी जीते हैं और अपने मनी को अर्न करते हैं, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटीज़।
द पीपल लिव टुगेदर एट द सेम प्लेस, इट इज़ कॉल्ड कम्युनिटीज। 9 एसोसिएट। एसोसिएट मीन्स साथी, ऐसे हिंदी मीनिंग्स होता है स्टूडेंट इसका। साथी मीन्स फ्रेंड से रिलेटेड होता है, ओके, एसोसिएट। नाउ कम टू द रिमेंबर पॉइंट्स। आपको हेडिंग डालनी है रिमेंबर पॉइंट्स और फिर लिखना है फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल। ऐसे कौन से नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो हम सेलिब्रेट करते हैं? फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे, सेलिब्रेट ऑन 15 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं। सेकेंड इज रिपब्लिक डे, सेलिब्रेट ऑन 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, इट इज़ रिपब्लिक डे। थर्ड इज गांधी जयंती, सेलिब्रेट ऑन 2 अक्टूबर। और जो गांधी जयंती सेलिब्रेट किया जाता है वो 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया। तो ये हमारे नेशनल फेस्टिवल होते हैं। आपको क्वेश्चन आएगा विच इज़ अवर नेशनल फेस्टिवल, विच इज़ अवर नेशनल फेस्टिवल। सो वी राइट हियर इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ठीक है। ये सारे रिलेटेड होते हैं हमारे नेशनल से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड, फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड बाय पीपल्स। तो ऐसे कौन सा फेस्टिवल जिसे हम सेलिब्रेट किए जाते हैं? पीपल्स के थ्रू सेलिब्रेट करने वाले कौन से फेस्टिवल्स होते हैं स्टूडेंट्स? जो लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किए जाते हैं, लोगों के द्वारा बनाए जाते हैं। वो कौन से होते हैं? दिवाली, हम जैसे लोग बनाते हैं दिवाली, न्यू ईयर, उत्तरायण, होली, धुलेटी, जन्माष्टमी, दशहरा, है ना। ऐसे बहुत से फेस्टिवल होते हैं जो पीपल्स के थ्रू सेलिब्रेट किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विद बिजनेस। अब ऐसे कौन से फेस्टिवल्स हैं जो बिजनेस के थ्रू एसोसिएट किए जाते हैं, यानी बिजनेस से रिलेटेड होते हैं। ऐसे कौन से फेस्टिवल है जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं? उत्तरायण, होली, धुलेटी, जन्माष्टमी, दशहरा, है ना। तो एंड इंडिपेंडेंस डेज भी बिजनेस, अभी बहुत से बिजनेसों में इंडिपेंडेंस डेज भी बहुत सी ऐसी कंपनियां होती हैं बिजनेस से रिलेटेड होती हैं। कंपनियां जो फेस्टिवल्स इंजॉय करती हैं, इंडिपेंडेंस डे, नेशनल से रिलेटेड भी फेस्टिवल्स को इंजॉयमेंट्स करती हैं। नाउ मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स आर फाउंड इन द फेयर। ऐसे कौन से मीन्स ऑफ, MEANS मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट्स आर फाउंड इन द फेयर। तो हमारे फेयर्स में ऐसे कौन से इंटरटेनमेंट्स हैं जो देखे जाते हैं? फॉर एंटरटेनमेंट्स स्विंग्स, म्यूजिक, फोटो स्टूडियोज, ठीक है। तो स्विंग, म्यूजिक, फोटो स्टूडियोज, फिर डांस शो, ठीक है, हम टीवी पे देखते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे इंटरटेनमेंट प्रोग्राम देते हैं जो म्यूज़िक से रिलेटेड होते हैं। फिर फोटो स्टूडियो होता है, ठीक है, जिसमें फ़ोटो शूट्स किया जाता है। डांस शो होता है, फेटल राइड होती है, मैजिक शो होते हैं, सर्कस होता है। वो क्या देते हैं हमको स्टूडेंट्स? इंटरटेनमेंट देखते हैं, हमारे इंजॉयमेंट्स के लिए होते हैं। लास्ट इज फेमस पिलग्रिमी इमेज प्लेसेस। ऐसे कौन से प्लेसेस हैं जो फेमस है? ऐसे कौन से तीर्थ स्थल हैं? पिलग्रिमेज मीन्स ऐसे कौन से टेम्पल और तीर्थ स्थल हैं, ठीक है, फेमस हैं, जो फेमस है। गॉडेस अंबाजी, हमारे गुजरात में अंबाजी माता जी का मंदिर फेमस है। पाटन सोलंकी डायनेस्टी, ठीक है, पाटन में सोलंकी डायनेस्टी है। फिर थर्ड दहिमा में टेम्पल ऑफ गॉड धरणीधर, टेम्पल ऑफ गॉड का धरणीधर का टेम्पल्स है, ठीक है, दहिमा में। फिर फोर्थ में मागरवाड़ा, मागरवाड़ा में कौन सा टेम्पल फेमस है स्टूडेंट्स? वीर दादा का, वीर दादा का टेम्पल फेमस है। मागरवाड़ा में टेम्पल ऑफ वीर दादा का टेम्पल्स क्या है? फेमस है। पालनपुर, नेक्स्ट इज पालनपुर। पालनपुर में कौन सा टेम्पल फेमस है स्टूडेंट्स? पाटलेश्वर, कौन सा? पाटलेश्वर का टेम्पल्स फेमस है। तो ये हो गया हमारा पिलग्रिमेज प्लेसेस ऑफ फेमस टेम्पल, ओके। नाउ आपको ये सब आपकी CW नोट्स में राइट डाउन करना है, ओके। इट इज़ योर HW वर्क
राइट डाउन इन योर CW नोटबुक। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम मिलेंगे वर्कबुक में। ओके, सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम एंड बी हेल्दी।